Hello everyone, welcome back. This is question number 12 of exercise 5.1. So what is in the question? Find the values of the angles x, y and z in each of the following. Okay. अब हमें ये जो दो फिगर्स हमें ये बनाकर दी हुई हैं, इसमें हमें ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं ये हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की, z की. यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं जिनमें हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इधर भी कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं जिनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब ये हमारी फिगर नंबर 1 है जिसमें हमें क्रॉस दिया हुआ है. ओके, अब एज वी नो कि क्रॉस में कौन से एंगल्स बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल. जो बिल्कुल एक क्रॉस, पूरा क्रॉस होता है ना, उसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो बनते हैं. अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? अपोजिट का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के सामने होते हैं उन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं. और अब देखो ये पूरा क्रॉस है, इसमें ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के सामने है. ठीक है, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के सामने है. और अगर इधर से चेक करें तो ये वाला एंगल इसके जो सामने है. ओके, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. एक दूसरे के इक्वल होते हैं वो, जितना एक होगा उतना ही दूसरा होगा. तो सबसे पहले हमें जब भी फिगर्स में मिसिंग वैल्यूज दी होती हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा एंगल हम पहले निकाल सकते हैं. ओके, अब जैसे कि एज वी नो ये क्रॉस है और यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है. अगर ये वाली वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब एक्स भी कितना होगा हमारे पास? 55 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि ये इसके सामने है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये भी इसका मतलब 55 डिग्री है. तो एज वी नो, अब हमें x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है. और रीजन दे देंगे. रीजन क्या है? किस लिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, देन दे आर इक्वल. तो यहां पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, इसका रीजन तो ये हो गया. ओके, अब अगर हमें ये वाली वैल्यू पता चल गई है तो अब हम इनमें से चाहे z की वैल्यू निकाल लें चाहे y की. अब वो कैसे निकालेंगे? अब वो ऐसे निकालेंगे. अब हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर होता है और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? लीनियर पेयर कितने के इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो y प्लस x कितने के इक्वल होगा? 180. क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनका सम जो होगा वो कितने डिग्री के इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा. ओके, सो यहां पे हमारे पास अगर एक एंगल है तो दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी लगाकर? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाकर, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के, बिकॉज दे आर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन. ओके, सो हियर x यहां पे हो जाएगा हमारा कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर. रीजन देना जरूरी होता है. ठीक है, x प्लस वाई. अब x की वैल्यू तो हमें पता है, तो x की वैल्यू के नीचे हमने क्या लिख दिया? x की वैल्यू लिख दी. अब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे. अब ये 55 को हम यहाँ ट्रांसपोज करके लेके आएंगे. अगर ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस करके हम देख सकते हैं इसका.
180 डिग्री में से, यहीं पर कर लेते हैं इसका, यहाँ पे 180 डिग्री में से अगर हम 55 माइनस कर दें तो 10, यहाँ पे 7, कितना आया 125 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 125 डिग्री। एंगल y की भी वैल्यू हमें पता चल गई है, तो वो कितनी आई 125 डिग्री। अब देखो ये 125 डिग्री आ गई। अब ये जो अगर 125 डिग्री है तो इसके सामने जो एंगल होगा, देखो पूरे क्रॉस में एंगल वर्टिकल अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। अगर ये y 125 डिग्री आ गया तो z भी कितना होगा 125 डिग्री होगा। लेकिन हम इसे स्ट्रेट लाइन से भी निकाल सकते हैं। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल, इनका सम कितने डिग्री के इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसे हम लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है, z की वैल्यू हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर y, ये देखो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, z की वैल्यू y के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो हियर z, सेकेंड पार्ट में हम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट की वैल्यू निकाली, सेकेंड में क्या होगा z इज इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, z की वैल्यू 125 के इक्वल हो जाएगी। तो किस रीजन से होगी ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जब भी हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज भी इक्वल। ओके, सो यहां पे हमें x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। ठीक है, y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 55 डिग्री, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 125 डिग्री और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 125 डिग्री। सिंपली अगर हम देखें ना कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हमारी जो z की वैल्यू आई है ना 125 डिग्री, अगर हम 125 डिग्री में 55 को प्लस करें तो वो इक्वल आएगा कितने के 180 डिग्री के। ओके, सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये हमें फिगर बना के दी हुई है, इसमें कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं और कुछ की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सो जो पहले हमें दी हुई होती है ना, सबसे पहले हमें उसको ध्यान से देखना होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम अगली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये क्रॉस दिखाई दे रहा है। ओके, ये क्रॉस जब दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये क्रॉस तो पूरा है, बस ये वाली जो लाइन है वो अलग है। ओके, क्योंकि इसका क्रॉस पूरा नहीं बन रहा, ये यहां पर भी नहीं, यहां पर ये लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रॉस पूरा नहीं बन रहा। तो ये क्रॉस पूरा है। अब इसमें जो आमने सामने एंगल है ना वो इक्वल है। अब अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब एक एंगल तो हमें मिल गया यहां से। ओके, तो यहां पे लिख देंगे फर्स्ट z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 40 डिग्री, और रीजन में क्या लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल है, जितना 40 डिग्री है 40 डिग्री के अकॉर्डिंग z की वैल्यू भी कितनी होगी 40 डिग्री होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाली वैल्यू हमें पता चल गई। ओके, अब देखें तो ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, हमें दिमाग तो अपना ही लगाना पड़ेगा ना जब वैल्यूज निकालनी है कि हम कहाँ से कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब एज वी नो स्ट्रेट लाइन पे चाहे 3 एंगल हो, चाहे 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, उन सब का सम जो होता है ना वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब यहाँ पे ये 3 एंगल आ रहे हैं, इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास 3 एंगल हैं, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों एंगल का सम, इसमें से 2 एंगल तो दिए हुए हैं हमें, तो तीसरा तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इन तीनों एंगल का सम जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। सो एज वी नो 40 डिग्री प्लस x
प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी रीजन दे देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन पर हैं उनका सम कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो अब ये भी प्लस ये भी प्लस, इन्हें अगर हमने प्लस किया तो कितना आया, 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 180 डिग्री इसमें से अब ये प्लस के 65 है तो इधर ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे तो ये हो गया माइनस के 65 डिग्री। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 में से 65 को माइनस कर दो। तो ये हो गया 10, ये हो गया 7, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1 एंड 1। सो हेयर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 115 डिग्री आ गई। यहां पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा मिसिंग एंगल रह गया है, हमारे पास रह गई है y की वैल्यू निकालनी। अब y की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। अब y के लिए देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब यहां पे कितने एंगल बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं इस स्ट्रेट लाइन पर, एंगल 1 और एंगल 2। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, तो y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिख देंगे हम, लीनियर पेयर। ओके, अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना कि जो इक्वल टू के बाद में फिगर होती है उसे पहले लिखना होता है और ट्रांसपोज जो करके लाएंगे वो बाद में आती है फिगर। प्लस 40 डिग्री है तो यहां पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री। ओके, सो y की वैल्यू 180 में से 40 माइनस करें तो कितना आएगा, सिंपली हमें पता चल ही जाता है, ये 140 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री। अब इस y की वैल्यू हमारे पास 140 डिग्री आ गई। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल थे, 140 प्लस 40 कितने हो गए, 180 हो गए। दैट मीन्स आवर क्वेश्चन इज राइट। ओके, अब देखो ये एंगल था ना y एंगल 140, ये एंगल इसका पूरा क्रॉस कहाँ बन रहा है, अब ये ऐसे है, ये क्रॉस बन रहा है तो यानी कि ये पूरा एंगल यहां से यहां तक हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ना इन दोनों एंगल को मिला के जो है वो पूरी हो गई, यानी कि 115 प्लस 25 डिग्री। ये भी अगर इनका सम करें तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। तो क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, सो इस तरीके से भी इसे निकाल सकते थे हम। सो यहाँ पे हमने z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।